ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जाने अनजाने हम रोज की दिनचर्या में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में लगातार समस्या बनी रहती है और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रसोई घर का तवा धन की कमी नहीं होने देगा। तो चलिए जानते हैं तवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र में घर की हर चीज के सही रख रखाव और उपयोग के तौर तरीके और नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नियम तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इनका पालन ना किया जाए तो जीवन में बहुत गड़बड़ी हो सकती है। इसमें किचन से जुड़े वास्तु के नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किचन में भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। किचन में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां होना जीवन को तमाम समस्याओं से घेर देता है। आज हम किचन की एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ तवे से जुड़े वास्तु के नियम जानेंगे जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। हर भारतीय के घर में तवा ज़रूर होता है। वास्तु शास्त्र में तवे को बहुत ज़रूरी माना गया है, इसलिए तवे से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं। इनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। इनमें सबसे पहला नियम है, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर रखें। नंबर 2, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। नंबर 3, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होना चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे ही रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहर की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गरम तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमकाकर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों से ना खुरचें। इसके अलावा तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, उस पर जूठी चीज़ ना रखें। नंबर 5, जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है
और घर में सुख समृद्धि आती है। सुबह जब गैस पर तवा रखें तो उस पर नमक जरूर डालें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष खत्म होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 7, तवे को कभी भी उल्टा करके ना रखें। उल्टा तवा संकट का प्रतीक होता है और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें। गरम तवे पर जब पानी पड़ता है तो तवे से निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आ सकती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों के साथ धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन छन की आवाज़ होती है, उससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी ही बारिश से तबाही होने का संदेश होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 8, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से यह बाहरी लोगों की नज़र में न आए। नंबर 9, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली ना छोड़ें। लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को बदल दीजिए। आपकी यह आदत मुसीबतों को आमंत्रण दे सकती है। नंबर 10, यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदल दें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण होता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना कभी भी शुभ नहीं माना जाता। इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। नंबर 11, किचन से हटाने वाली 6 वस्तुएं, जिसमें सबसे पहली है दवा। कभी भी अपने किचन में दवाई न रखें। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहां से निकाल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही वित्त प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका बनी रहती है। नंबर 12, कूड़े कचरे का डब्बा।
अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचरे का डब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। यह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत होता है। कूड़ा कचरा नकारात्मकता का प्रतीक है और यह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को भी प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है, वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। नंबर 13, प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक राहु दोष को उत्पन्न करेगा। नंबर 14, किचन में शीशा ना लगाएं। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग की झलक दिखती है या फिर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस शीशे को अपने किचन से तुरंत निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है, जो वास्तु दोष को पैदा करता है। नंबर 15, टूटे हुए बर्तन। कभी भी अपने किचन में टूटे हुए बर्तन ना रखें। यदि आपके किचन में टूटी हुई प्लेट, कढ़ाई, तवा या थाली या फिर अन्य कोई भी बर्तन है, तो उसे तत्काल ही निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा के प्राप्ति के लिए तुरंत ही इन टूटे हुए बर्तनों को अपने किचन से निकाल देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन हानि की आशंका बनी रहती है। नंबर 16, किचन में कभी भी झाड़ू ना रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है। तो ये थे तवा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स, जिसे अपनाकर आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी और आपको कभी भी स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा रानी अवश्य लिखें और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपका जीवन मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं राधा रानी पूरी करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।